यो गाइस, कृष्णा इज बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि आखिर क्यों कुछ सीरीज को ओवररेटेड कहा जाता है और कुछ को अंडररेटेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं जो इस वीडियो में कहने जा रहा हूँ वो ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। आपको और किसी के वीडियो में मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग मिल जाएंगे जिन्हें मुझसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। इनफैक्ट मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने भी एक दो वीडियोस से रेफरेंस लेके ही ये वीडियो बनाया है। उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो के देखने के बाद उसे देख लेना। इस वीडियो का मेन फोकस एक रफ आइडिया देना है इस टॉपिक पे। सो इंट्रो प्लीज। पहले हम लोग अंडररेटेड सीरीज की बात करते हैं। अंडररेटेड सीरीज का फंडा काफ़ी सिंपल है। मैनी अ टाइम्स या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी मूवी या सीरीज अंडररेटेड तब होती है जब इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होती। लोगों को प्लॉट समझ ना आना, मूवी की कास्ट फेमस ना होना, या फिर लोग मूवी देखने ही नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तब होता है जब मूवी का ट्रेलर उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। अंडररेटेड मूवीज का प्राइम एग्जांपल प्राइमर, ट्रैप, तुम बड़ी एटसेट्रा हैं। तो अब अगर हम बात करें ओवररेटेड मूवीज या सीरीज की, तो एकदम बेसिक में भी वही चीज़ होती है। लोग ज़्यादा हाइप हो जाते हैं, कुछ लोगों को उनकी हाइप समझ नहीं आती है, तो जिन लोगों को हाइप समझ नहीं आती है उन लोगों के लिए मूवी ओवररेटेड हो जाती है। बट इसके पीछे का मैकेनिज्म उतना सिंपल नहीं है। किसी भी सीरीज या मूवी का ओवररेटेड होने का प्रोसीजर कुछ ऐसे चलता है। इस सब की शुरुआत एक बूस्ट या हिट स्टार्ट से होती है। वो कैसे मिलता है? कोई मांगा या नॉवल जब रिलीज होती है तो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस लाएं। बाद में शिफ्ट होके कभी कभी ये हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पकड़ के रखें। बट हम उस पर आज नहीं जाएंगे। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किसी मांगा की शुरुआत कैसे होती है। यह आपको अच्छे से समझ आए इसके लिए मैं माय हीरो एकेडेमिया का एग्जांपल लेता हूँ। माय हीरो एकेडेमिया की मांगा उस वक्त रिलीज हुई थी जब सुपर हीरोज वाली मूवी अपनी चरम सीमा पे थी, यानी द एवेंजर्स की रिलीज के बाद। क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसा था, एमएचए ने उसका फ़ायदा लिया और आज वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा है। ये आपको टावर ऑफ गॉड में भी दिखेगा, क्योंकि उसकी मानवा इतनी अच्छी है, उसे मानवा रीडर्स ने काफ़ी हाई रेटिंग दी। हेड स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट या फिर उस सीरीज या मूवी की कास्ट या डायरेक्टर से भी मिलता है। अब अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा एग्जांपल दें तो आजकल अरिजीत सिंह के गाने बहुत चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके गाने के रिलीज होने के एक हफ्ते पहले ही पोस्टर लग जाते हैं और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे प्रमोशन होता है। इसकी वजह सिंगर सच एज के एंड जावेद अली को उनका डिजर्व रिकॉग्निशन नहीं मिलता, और ज़्यादातर लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री जायंट्स या उनके ब्लड रिलेटेड रिलेटिव्स की मूवी देखना ही पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ सम न्यू अननोन एक्टर। इसके ऊपर मैंने राइज एंड फॉल ऑफ एनिमे इन इंडिया वाले वीडियो पे डिस्कशन किया था, तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आती है IMDb रेटिंग। ओके, लेट मी गेट दिस स्ट्रिक्ट। नेवर रैंक अ मूवी or series or anime by just its raw IMDb rating, क्योंकि वेल ये फोटो सब कुछ बता रही हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे कि दिलवाले दुनिया ले जाएंगे 90s की मूवी है, उसे नए मूवी से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो भाई मूवीज़ 90s की है, ये बात सही है। बट जितने भी लोगों ने उसे IMDb रेटिंग दी है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 95% लोगों ने 2010 के बाद ही दी है। तो दोनों की IMDb रेटिंग चेक करना एक वैलिड पॉइंट बनता है। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। तो इसलिए IMDb को आप जब भी यूज़ करें एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करें, और कभी कभी तो वो भी काम नहीं करता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले दिया था। इन अदर वर्ड्स, IMDb रेटिंग्स आर नॉट गुड। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी लोग उसे रेटिंग देते हैं वो सारे सेम नहीं होते। किसी की नज़र में कोई मूवी 7 रेटिंग की है तो वो एक सॉलिड स्कोर है, और वो उन मूवीज़ के लिए प्रिजर्व्ड है जो टॉप नॉच लेवल की हैं। तो किसी की नज़र में एक एवरेज मूवी को भी 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे देनी चाहिए। मोर ओवर, अगर किसी सीरीज़ एक नॉवल से अडेप्टेड है और उसका सीजन 1 एवरेज था, तब भी
लोग जिन्होंने नॉवल पढ़ी है वो उसे 10 आउट ऑफ 10 देंगे, फॉर द सोल रीजन दैट कि देखते रहो, सीजन 2 में मजा आएगा। आई मीन सीरियसली, IMDb अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग पेज भी नहीं बना सकता क्या? वो सारे सीजन्स का एवरेज स्कोर दिखाता है। अगर आप MEL पे जाओ और अटैक ऑन टाइटन की रेटिंग सर्च करो तो आप देखोगे कि अलग अलग सीजन्स की अलग अलग रेटिंग है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। जो पर्सन अटैक ऑन टाइटन देखने जा रहा है उसे इतना आइडिया होगा कि सीजन 1 उतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर सीजन, तो वो उसके लिए रेडी होगा। बट IMDb में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वालों की एक्सपेक्टेशन सीजन 1 में ही टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस स्पेसिफिक सीरीज या मूवीज को हेट करने लगते हैं। यहाँ तक सब ठीक रहता है, इवन दो उस स्पेसिफिक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में मूवी ओवररेटेड हो चुकी है, बट इसके बाद जो होता है वो कुछ सही नहीं होता। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है लोगों की हेट बढ़ती जाती है, और एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद वो हेट प्राइड में बदलने लग जाती है। उसके बाद जब भी उस स्पेसिफिक मूवी या सीरीज की बात चलती है वो पर्सन उस पर अपनी भड़ास निकालना शुरू कर देता है, एंड इन केसेस अग्रेसिव भी हो जाता है। इसकी वजह से उस पर्सन के नेचर में काफ़ी चेंज आने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। सो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि सीरीज़ को ओवररेटेड या अंडररेटेड मानना कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट हर इंसान अलग होता है, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। इंसेप्शन जैसी मूवी जो हर रिस्पेक्ट में टॉप पे थी, रेटिंग, डायरेक्शन, कैरेक्टर्स, प्लॉट, यूज़ ऑफ CGI, सब टॉप ऑफ द नॉच था, बट वो फिर भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। और उसका रीज़न ये नहीं था कि उसकी हाइप इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूट गई। उसका रीज़न कुछ ऐसा था कि मूवी उनके टाइप की नहीं थी, वो कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। इवन मुझे भी डेमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमिया और शार्लेट थोड़ा ओवररेटेड लगा था, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। अगर मैं उस हेट को प्राइड में बदल दूँ तो मैं लड़ने लग जाऊँगा, अग्रेसिव हो जाऊँगा, जिसकी वजह से सामने वालों की फीलिंग्स हर्ट होंगी और मेरे नेचर में भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इट इज़ नॉट अ बैड थिंग कि आपको कोई सीरीज़ या किसी और को कोई सीरीज़ ओवररेटेड लगती है। इनफैक्ट सबको कोई ना कोई सीरीज़ ओवररेटेड लगती ही हो। किसी की नज़र में अटैक ऑन टाइटन ओवररेटेड होगा, किसी की नज़र में डेथ नोट ओवररेटेड होगा, वगैरह वगैरह। बट उस हेट को प्राइड में बदलना अच्छी बात नहीं है। उसकी वजह से आप उस सीरीज़ को फुल्ली एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑलवेज बी योरसेल्फ। थैंक यू एंड गुड बाय।